दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की समस्या और इन समस्याओं के संपूर्ण समाधान पर। साथियों, कल के समाचारों में था कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, चीजों की कीमतें बढ़ना अकेले समस्या नहीं है। यह समस्या तब होती है जब बाजार की चीजों की कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती है, लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है लोग अपने खर्चों में कटौती करेंगे। सिंपली समझ सकते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बाजार चीजें खरीदने नहीं जाएंगे। बाजार नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है टैक्सी ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर जो होते हैं, इनकी भी आमदनी कम पड़ जाएगी, इनको सवारियां नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, जब बाजार में हम चीजें खरीदने नहीं जाएंगे तो दुकानदारों का मुनाफा बंद हो जाएगा, उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। दुकानों में बिक्री बंद होने से कंपनियों और फैक्ट्रियों में अपने माल का उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन में कटौती करने के लिए जाहिर सी बात है कर्मचारियों में छंटनी की जाएगी, और जब कर्मचारियों में छंटनी होगी तो बेरोजगारों की तादाद और बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमारा देश बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, महंगाई जैसी स्थिति में फंस चुका है। मंदी जैसी स्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था फंस चुकी है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी अपने हर प्रकार के खर्चों में कटौती करता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा इन चीजों में कटौती नहीं करता है। हमारे माता पिता हमारी शिक्षा में कटौती नहीं करते हैं, चिकित्सा में कटौती नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही इंसान की जिंदगी को इंसान की जिंदगी बनाती है, पशुओं से अलग करती है, और चिकित्सा इंसान की जिंदगी को बीमारियों से बचाती है। तो दो चीजें, जो शिक्षा और चिकित्सा एक इंसान की जिंदगी को बचाए, दूसरी इंसान की जिंदगी को बनाए, ये दोनों चीजें बाजार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाजार निर्दयी होता है। पैसा है तो मिलेगा, पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि साथियों, शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवाएं निर्दयी बाजार और निरंकुश नौकरशाही के चंगुल में तड़प रही हैं। साथियों, शिक्षा और चिकित्सा हमारे देश में कभी भी प्राचीन समय में बाजार के हाथ में नहीं थी, समाज के नियंत्रण में थी। तो इसके लिए जो एक रास्ता है इन समस्याओं के समाधान का, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इन चीजों के, इन समस्याओं के समाधान का एक रास्ता है कि शिक्षा और चिकित्सा को बाजार और अफसरशाही के नियंत्रण से मुक्त कर समाज के नियंत्रण में लेकर के आया जाए और सरकार के द्वारा इनको संचालित किया जाए। जी हां साथियों, जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवाओं को सरकार संभाल लेगी, उस दिन आम आदमी अपनी कमाई कहां खर्च करेगा? सिंपल सी बात है, आम आदमी अपने परिवार के सहित पोषण युक्त भोजन करेगा, अच्छा भोजन करेगा। परिवार के सभी लोग स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त होंगे, जिसकी वजह से बीमारी कम होगी, बीमारी नहीं होगी। तो सरकारी अस्पतालों पर चिकित्सा का बोझ, चिकित्सा खर्च का बोझ अपने आप कम पड़ जाएगा, क्योंकि लोग बीमार कम होंगे, स्वस्थ होंगे, कुपोषित नहीं होंगे, संतुलित होंगे। और बची हुई कमाई का लोग क्या करेंगे? अपना घर बनवाएंगे, जरूरत की चीजें खरीदेंगे, संसाधन खरीदेंगे, बिजनेस में लगाएंगे। भाई, अगर हम घर बनवाते हैं, आप देखिए, अगर घर बनवाएंगे तो सरिया, सीमेंट, मोरंग, वॉल पेंट, पुट्टी, ये सारी चीजें हम खरीदेंगे। अगर ये सारी चीजें खरीदेंगे, खिड़की बनवाएंगे, दरवाजे लगवाएंगे, पंखे लगवाएंगे, फ्रीजर, कूलर, पंखे, एसी, ये सारी चीजें लगवाएंगे ना, क्योंकि हमारे शिक्षा और चिकित्सा का खर्च हट गया। अब अपनी इनकम दूसरी चीजों में लगाएंगे। तो जब इन चीजों में हम खर्च करेंगे तो सरिया, सीमेंट, मोरंग, खिड़की, दरवाजा, कूलर, पंखे, फ्रीजर, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी, इनकी बिक्री बढ़ेगी,
तो इन कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाएंगे तो लोगों को काम पर रखेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार जब मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था फिर से चल निकलेगी। लेकिन इसके लिए सरकार को दो काम करने पड़ेंगे साथियों। वो ये कि शिक्षा और चिकित्सा को नौकरशाही और बाजार के नियंत्रण से निकालना होगा। शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं के दबाव से सरकारों को मुक्त होना होगा। मुश्किल काम है साथियों। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा माफिया ही सरकार में पैठ बनाए हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत से ऐसे विधायक या सांसद आपको मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, जिनके अपने स्कूल चल रहे हैं और लाखों की फीस ली जा रही है। एमबीबीएस की पढ़ाई साथियों आज 1 करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई है फीस। एमबीबीएस की फीस 1 करोड़ से ऊपर रुपए हो गई है। डॉक्टर इंजीनियर बनना आम लोगों के बच्चों के लिए असंभव सा हो रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। साथियों, जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा को बाजार और नौकरशाही के नियंत्रण से निकाल लेगी सरकार, शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं पर अंकुश लगा देगी, इनके दबाव में नहीं आएगी, उस दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। बस यह होगा कि आम आदमियों को लूटने का जो धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा और लुटेरों की लूट बंद हो जाएगी, उनका मुनाफा बंद हो जाएगा। इसके लिए सरकार को सख्ती से अपना कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। साथियों, हम इससे पहले भी भारत के 542 सांसदों को यह प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आज फिर उनसे हम ये अपील करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बीता है, आप इस चीज को समझें कि जनता के हित में, अर्थव्यवस्था के हित में शिक्षा और चिकित्सा को बाजार और नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर करें। शिक्षा माफियाओं और चिकित्सा माफियाओं के दबाव से मुक्त होकर के निर्णय लें, देश हित में निर्णय लें, तो हम उनका साथ देंगे। और यदि वो नहीं कर रहे हैं तो फिर पारदर्शी पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों को एक नया मंच दे रही है कि अब इन नेताओं और पार्टियों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आइए स्वयं अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को समझना होगा और स्वयं प्रधान से लेकर पार्षद, विधायक, सांसद के इलेक्शन में खड़े होना होगा और स्वयं विधानसभा और संसद में जाकर के शिक्षा और चिकित्सा को बाजार और नौकरशाही और निरंकुश इन माफियाओं के, शिक्षा चिकित्सा माफियाओं के नियंत्रण से मुक्त करके समाज के नियंत्रण में लाना होगा। और इस प्रकार एक बेहतर अर्थव्यवस्था और एक बेहतर समाज व्यवस्था की स्थापना हम कर पाएंगे। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।